हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि अगर आप प्लान कर रहे हो यूएस टू इंडिया ट्रैवल करने का या किसी और कंट्री से इंडिया ट्रैवल करने का, तो इंडिया में ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, आपको क्या फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है, क्या प्री रिक्विजिट है बिफोर यू ट्रैवल और कैसे आप ट्रैवल कर सकते हो सो दैट यू गेट्स द होम क्वारंटाइन और आपको क्या चीज़ें माइंड में मेकअप करके चलनी चाहिए। तो वी विल गो थ्रू ऑल द क्वेश्चंस और बहुत सारे इंटरनेट पे बहुत सारी डिफरेंट तरीके से अननेसेसरी बहुत सारी जानकारी अवेलेबल है जिसको पढ़ के हम कंफ्यूज हो जाते हैं। सो आई वुड गिव सिंपल बुलेट पॉइंट्स जो आपको टेक केयर करना है इफ़ यू आर प्लानिंग टू ट्रैवल फ्रॉम एनी कंट्री टू इंडिया। स्पेशली मैं जो फोकस करने वाला हूँ वो यूएस टू इंडिया ट्रैवल पे फोकस करने वाला हूँ बिकॉज आई जस्ट ट्रैवल्ड फ्रॉम यूएस टू इंडिया। तो वीडियो को पूरा देखिए और प्रोबेबली आई होप ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा अगर आप भी फ्यूचर में प्लान कर रहे हो ट्रैवल करने का, इंडिया विजिट करने का, या फिर वाइस वर्सा अगर आप इंडिया से भी यूएस जा रहे हो तो आपको होपफुली दीज इन्फॉर्मेशन विल बी हेल्पफुल। तो सबसे पहले दोस्तों हमें करना होता है इंडियन एम्बेसी यूएसए वेबसाइट पे अपने आप को रजिस्टर। इट इज़ जस्ट नोटिफिकेशन कि भाई हम ट्रैवल करने चाहते हैं इन कमिंग नियर फ्यूचर। इसमें कोई टाइम बाउंड नहीं है कि आपको इतने घंटे या इतने दिनों पहले रजिस्टर करना होता है। जैसे ही आपका डिसाइड होता है कि आप ट्रैवल करने वाले हो इन अपकमिंग डेज, आपको जस्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ नेम, एड्रेस एंड अदर डिटेल्स फिल करके और ये फॉर्म सबमिट कर देना होता है। तो सेकेंड स्टेप जो है दोस्तों, इसमें आपका फर्स्ट स्टेप पहले तो कंप्लीट होना चाहिए, उसके बाद ही आप सेकेंड स्टेप पे जाएं। और इसमें आपका डे डिसाइडेड होना चाहिए कि कब आप ट्रैवल करने चाहते हैं, जिससे कि आपकी फ़्लाइट का नंबर डिसाइड होगा जो कि आपको यहाँ फिल करना है। और आपको यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में जो आपने कंप्लीट किया है वो भी आपका मिशन में सेलेक्ट करना होगा जहाँ पर आपने सेलेक्ट किया। जैसे मैंने एम्बेसी ऑफ इंडिया वाशिंगटन पे रजिस्टर किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आपको बाकी के बेसिक डिटेल्स होंगी, जैसे आपका ईमेल एड्रेस, नेशनैलिटी एंड अदर कैटेगरीज़। और इसमें एक मेन ख़ास बात है कि ये जो रजिस्ट्रेशन होगा इसका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको थोड़ा संभाल के रखना है, क्योंकि आप अगर किसी और के थ्रू टिकट करवाते हैं तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पीएनआर से अटैच होना चाहिए, या तो आप डायरेक्टली इस वेबसाइट से नेविगेट कर सकते हो अपना टिकट बुकिंग के लिए, जो कि मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में दिखाऊंगा टिकट बुकिंग के लिए। और बाकी की डिटेल्स जो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे एक और मेन चीज़ कि आपका जो टेस्ट होना चाहिए वो आरटी-पीसीआर टेस्ट होना चाहिए, वही वैलिड है। तो ये सारी डिटेल्स फिल करने के बाद, डिक्लेरेशन के बाद, आप यहाँ पे फॉर्म को सबमिट कर सकते हो। तो अब हम हैं एक रजिस्टर्ड यूज़र वंदे भारत मिशन की वेबसाइट पे। तो हम रजिस्टर्ड यूज़र पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे जो कि हमने संभाल कर रखा था, और पासपोर्ट नंबर डालेंगे। और ये हमको डायरेक्ट नेविगेट कर देगा एयर इंडिया की वेबसाइट पे, जहाँ पे हम अपनी फ़्लाइट सर्च कर सकते हैं और उसे बुक कर सकते हैं किसी भी नॉर्मल वेबसाइट, फ़्लाइट बुकिंग वेबसाइट की तरह। बस यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि आपको यहाँ वंदे भारत मिशन की वेबसाइट के थ्रू नेविगेट करना है, या किसी और फ्लाइट, अगर आप किसी और से बुकिंग कराते हैं तो बाद में बुकिंग के बाद आप अपने पीएनआर को अपने इस वंदे भारत मिशन के रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ अटैच कर दीजिए, सो दैट उनको पता हो कि आप एक रजिस्टर्ड यूज़र हैं। यही एक आपको एडिशनल स्टेप फॉलो करना है। आप किसी और भी वेबसाइट, किसी और एयरलाइन के थ्रू भी अपनी बुकिंग करा सकते हैं। जो चौथा बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो ये है कि हम अपने आरटी-पीसीआर कोविड टेस्ट का रजिस्ट्रेशन करें। इसके पहले हमें LHI.care करके एक वेबसाइट है जिस पे अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, अपना एक यूज़र आईडी पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा, और यहाँ पे हमको उस पर लॉगिन करना पड़ेगा। और वहाँ से हमको दिख जाएगी कि हमारे नियरेस्ट एरिया में कौन कौन से सेंटर हैं जहाँ पे हम जाकर अपना टेस्ट सैंपल दे सकते हैं, और उसके बाद हमको वहाँ से रिज़ल्ट हमको मिल जाता है। तो जैसे यहाँ पर मैंने सक्सेसफुली लॉगिन कर लिया
और लॉगिन करने के बाद जो हमें पेज मिल जाता है, यहाँ पे हमें दिखता है कि हम अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं, नो अपकमिंग टेस्ट। सो मैं यहाँ पे शेड्यूल एंड अपॉइंटमेंट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से मुझे मिल जाता है मेरे ज़िप कोड से नियरेस्ट जो भी सेंटर्स है जहाँ पे मैं टेस्ट कराने के लिए जा सकता हूँ। तो नियरेस्ट इज़ 25th स्ट्रीट, कोलंबस, इंडियाना से। सो मैंने ये सेलेक्ट किया और यहाँ पर जो डेट है वो बहुत ही ध्यान से मुझे सेलेक्ट करनी है कि मुझे कब टेस्ट कराना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ मेरा फ़्लाइट अगर 23rd को 1 PM आफ्टरनून में है मेरी फ़्लाइट, तो वो जो मेरा विंडो होना चाहिए वो 96 आवर्स का विंडो होना चाहिए। तो ये सारे अवेलेबल स्लॉट्स दिख रहे हैं जहाँ पे मैं बुकिंग करा सकता हूँ। तो 20th को मेरा जो होता है वो 3 दिन होते हैं, मतलब 72 आवर्स होता है। तो या तो मैं 19th को 1 बजे 1 PM आफ्टरनून के बाद कभी भी शेड्यूल करूँ अपना फ़्लाइट जो कि 96 आवर्स के विंडो में गिरेगा, या तो फिर 20th को मैं अर्ली मॉर्निंग का स्लॉट बुक कर लूँ। तो इन माई या तो आप 19th को 6:30 फॉर एग्ज़ाम्पल ले लो, शाम को ले लो, शेड्यूल कर लो, या तो 20th को आप अर्ली मॉर्निंग ले लो। तो इन माई केस मैंने अर्ली मॉर्निंग लिया था 20th को, और यहाँ पे जैसे ही आप बुक कर लेते हो तो यहाँ पे आपको शेड्यूल दिख जाता है आपका। और वंस यू आर रेडी विद द टेस्ट रिज़ल्ट, तो यहीं पे आप यहाँ पर टेस्ट रिज़ल्ट को आप डाउनलोड कर सकते हो इस वेबसाइट से। फिर इसे आप अपलोड कर सकते हो एग्जामिनेशन फॉर्म में अप्रूवल के लिए। तो इसके बाद जो लास्ट के 2 स्टेप्स हैं वो आपको एयर सुविधा की वेबसाइट पे करने हैं। तो मैंने यहाँ पे जस्ट एयर सुविधा सर्च किया गूगल पे और उसका जो पहला लिंक है न्यू दिल्ली एयरपोर्ट का, उसको मैंने ओपन किया। यहाँ पे मेनली हमें 2 चीज़ें करनी है, एक तो सेल्फ डिक्लेरेशन करना है और दूसरा एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है। तो मैं यहाँ पे कुछ फेक डिटेल्स के साथ आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म का एक लुक एंड फील दे देता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरने जा रहा हूँ। तो मैंने अपनी कॉन्टैक्ट नंबर, पासपोर्ट, PNR नंबर और डेट ऑफ बर्थ एंटर की और उसके बाद मैंने बाकी की डिटेल्स यहाँ पर मैं अपलोड करूँगा। जैसे पासपोर्ट का मैं कॉपी अपलोड करूँगा, डेट ऑफ अराइवल सेलेक्ट करूँगा, मेरी ओरिजिन कंट्री क्या है, USA फ्रॉम शिकागो सिटी, वो मैं एंटर करूँगा, और मेरा जो फाइनल डिपार्चर है वहाँ पे मेरा फर्स्ट एयरपोर्ट ऑफ एंट्री कौन सा है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल दिल्ली है, मैं वो यहाँ पर डिटेल्स शेयर करूँगा, होम एड्रेस शेयर करूँगा, और ये सारी डिटेल्स फिल करने के बाद मैं इसको सबमिट करूँगा। इसमें एक ख़ास जो बात है, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जो है इसका कोई टाइम बाउंडेड नहीं है कि आपको 72 घंटे पहले या इतने दिनों पहले करना है। आप इसको कभी भी फ़्लाइट बोर्ड करने से पहले आप फिल कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो स्टेप है जिससे आपको होम क्वारंटाइन मिलेगा, एग्जाम्शन आपको मिलेगा, वो ये एग्जाम्शन फॉर्म फिल करने वाला डिटेल ही है। बट इसमें जिस चीज़ ने सबसे ज़्यादा मुझे परेशान किया था वो ये था कि 72 आवर्स प्रायर फ्लाइंग मुझे ये टेस्ट रिज़ल्ट अपलोड करना था, जो कि पॉसिबल नहीं हो पाया था इन माई केस, क्योंकि 96 आवर्स जो कि 4 दिन पहले मुझे टेस्ट कराना था और 3 दिन पहले ही उसका टेस्ट रिज़ल्ट लेना था। तो मुझे ऐसी कोई टेस्ट सेंटर या लैब नहीं मिली जो मुझे विद इन फ्यू आवर्स मुझे टेस्ट रिज़ल्ट दे। तो मैंने फिर मेरे पास ऑप्शन नहीं था, मैंने फ़्लाइट बोर्ड करने से पहले ही उसको अपलोड किया जब मेरा टेस्ट रिज़ल्ट आया। और आई थिंक ये वेबसाइट पे ऐसा लिखा हुआ है, बट इन माई एक्सपीरियंस वो एवरी 30 मिनट्स वो लाइक कंटिन्यूसली वो रिव्यू करके लोगों के जो एग्जाम्शन फॉर्म है वो अप्रूव कर रहे हैं। तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा इस बारे में कि आपको विद इन बिफोर 72 आवर्स ही अपलोड करना है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर बाकी की डिटेल्स सेलेक्ट की और यहाँ पे एग्जाम्शन कैटेगरी में आपको प्रॉपर कैटेगरी सेलेक्ट करनी है कि आपके पास RT-PCR का टेस्ट रिज़ल्ट है, टेस्ट सर्टिफिकेट है, और वो सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है जो भी आपका टेस्ट रिज़ल्ट आपने डाउनलोड किया था। और ये टेस्ट सर्टिफिकेट अपलोड करने के बाद आपको डिक्लेरेशन के चेक बॉक्स पे यस क्लिक करना है और उसके बाद सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद थोड़ी देर में आपको और अराउंड 30 मिनट्स के अंदर आपको अप्रूवल या रिजेक्शन जो भी उनका रिज़ल्ट है वो आ जाएगा, और उसको आपको अपने मेल में जाकर वहाँ से डाउनलोड करना है। और डाउनलोड करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि इट हैज़ बीन अप्रूव्ड।
और यहाँ से आप बाकी की इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से नेविगेट कर सकते हैं। या तो दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप एयर सुविधा की वेबसाइट पर जाइए और वहाँ पर ट्रैक एप्लीकेशन पे क्लिक करिए, और ट्रैक एप्लीकेशन पे आप क्लिक करने के बाद आपको नीचे क्वारंटाइन एग्जेम्पशन रिक्वेस्ट पे क्लिक करके आपका एग्जेम्पशन नंबर लेना है। वहाँ से क्लिक करके आपको रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आप अप्रूव्ड स्टेटस है, और जो आपका रिपोर्ट डाउनलोड करने के बाद जो आपका डेटा मिलता है उसका एक प्रिंट आउट कॉपी आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं। और इस तरीके से आपके सारे स्टेप्स कंप्लीट होते हैं, और ये सारे स्टेप्स कंप्लीट होने के बाद you will not face any problem, any challenges और delay on the airport जहाँ पर आप इमिग्रेशन करते हो या फिर पोर्ट ऑफ एंट्री करते हो। तो दिल्ली या मुंबई जिस भी एयरपोर्ट पे आप जा रहे हो, अगर आपके पास ये सारे स्टेप्स ऑलरेडी आपने फॉलो किए हुए हैं और आपको आपने सबके प्रिंट आउट्स लिए हुए हैं, तो आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप इजीली ट्रांजिशन होकर अपने घर जा सकते हो। घर पे जाने के बाद आपको 14 डेज का होम क्वारंटाइन करना होता है। तो आप उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा सेफ रहो, सतर्क रहो, अपने घर वालों से डिस्टेंस मेंटेन करके रहो। और आई थिंक आई होप आप सभी लोग घर पे एंजॉय करोगे। मैं तो भाई बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा हूँ, घर पे बड़े मज़ा आ रहा है। खाने पीने से लेकर घर से दूर से सोशल मतलब डिस्टेंस फॉलो करके मैं दूसरों से बातचीत कर रहा हूँ। तो इट्स डेफिनेटली वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर मी, और आई विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक अगर आप ट्रैवल करने वाले हो। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, आपके लिए हेल्पफुल लगी, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जो भी ट्रैवल करना चाहते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही वर्सटाइल और डाइवर्स कंटेंट के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।